हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया में सिद्ध कीजिए कि 2n बराबर 2 की घात n गुणा में 1 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में अप टू ये चल रहा है 2n माइनस में 1 तक। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों एनपीआर को खोलने का हमारा क्या सूत्र होता है? इसका हमारा सूत्र होता है एन का फैक्टोरियल बटे में एन माइनस में आर का फैक्टोरियल। और एन का फैक्टोरियल बराबर क्या होता है? ये होता है हमारा एन गुणा में एन माइनस में 1, फिर एन माइनस में 2 और ऐसे चलता जाता है 3 गुणा में 2 गुणा में 1 तक। और ऐसे अगर 2n का फैक्टोरियल हो तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा n गुणा में 2n गुणा में 2n माइनस में 1, फिर गुणा में 2n माइनस में 2 और ऐसे चलता जाता है। ये कहाँ तक जाता है? 3 गुणा में 2 गुणा में 1 तक। अब ये देखो बच्चों हमें क्या बोला है प्रश्न में? हमें बोला है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर दिखाना है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे? हम बायां पक्ष उठाएंगे और उसको दाएं पक्ष के बराबर दिखा देंगे। हम जानते हैं बच्चों 2n फैक्टोरियल बराबर क्या होता है? ये होता है हमारा 2n गुणा में 2n माइनस में 1, 2n माइनस में 2 और ऐसे चलता जाता है 3 गुणा में 2 गुणा में 1 तक। अब हम क्या करेंगे बच्चों? विषम संख्या को अलग कर लेते हैं और सम संख्या को अलग कर लेते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सम संख्या लिखेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 2n गुणा में 2n माइनस में 2, फिर 2n माइनस में 4 और ऐसे चलता जाएगा 4 गुणा में 2 तक। फिर हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे विषम संख्या। विषम संख्या लिखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 2n माइनस में 1, फिर 2n माइनस में 3 और ऐसे चलता जाएगा 3 गुणा में 1 तक। अब हम क्या करेंगे? जो हमारी सम संख्या है ना, यहाँ से हम 2 को वेनिस्ट ले लेंगे। तो यहाँ से कितना यहाँ से आ जाएगा 2 गुणा में n और अंदर 2 गुणा में n माइनस में 1 और इससे लेंगे तो यहाँ से कितना 2 गुणा में n माइनस में 2 और ऐसे चलता जाएगा 2 गुणा में 2 और 2 गुणा में 1 और ये ऐसी रहेगी विषम संख्या 2n माइनस में 1, फिर 2n माइनस में 3 और ऐसे 3 गुणा में 1। ये देखो जो हमारा 2 है कितने टाइम्स है? n बार। तो क्या आ जाएगा 2 की घात n और अंदर n गुणा में n माइनस में 1, फिर n माइनस में 2 और ऐसे चलता जाएगा 3 गुणा में 2 गुणा में 1 तक। और यहाँ पे ये ऐसी रहेगा। ये क्या हमारी विषम संख्या 2n माइनस में 1, 2n माइनस में 3 और ऐसे चलेगा 3 गुणा में 1 तक। हमें क्या सिद्ध करना था? हमें बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर दिखाना था ना। हम क्या करेंगे? बायां पक्ष उठाएंगे और उसको दाएं पक्ष के बराबर दिखा देंगे। क्या है हमारा बायां पक्ष? हमारा है 2npn। अब ये देखो हम जानते हैं कि एनपीआर को खोलने का हमारा क्या सूत्र होता है? इसका हमारा सूत्र होता है एन का फैक्टोरियल बटे में एन माइनस में आर का फैक्टोरियल। हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो हमारा n की जगह कितना है? 2n है और r की जगह कितना है? n है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल बटे में 2n माइनस में n। तो कितना आ गया? n का फैक्टोरियल। अभी देखो 2n फैक्टोरियल बराबर क्या निकले हमारा? 2n फैक्टोरियल बराबर है 2 की घात n, 2 की घात n गुणा में अंदर क्या है? n गुणा में n माइनस में 1, फिर n माइनस में 2 और ऐसे चलता जाएगा 3 गुणा में 2 गुणा में 1 तक। और यहाँ पे हमारी विषम संख्या गुणा में है क्या है? 2n माइनस में 1, फिर 2n माइनस में 3 और ऐसे चलता जाएगा 3 गुणा में 1 तक। और इसके बटे में क्या है? n का फैक्टोरियल। और हम जानते हैं कि n का फैक्टोरियल बराबर क्या होता है? n का फैक्टोरियल बराबर होता है n गुणा में n माइनस 1, फिर n माइनस 2 और ऐसे चलता जाता है 3 गुणा में 2 गुणा में 1 तक। हम इसका फैक्टोरियल खोल देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा n गुणा में n माइनस में 1, फिर n माइनस में 2 और ऐसे चलता जाएगा 3 गुणा में 2 गुणा में 1 तक। अब ये देखो ऊपर नीचे कट जाएगा आपस में। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 2 की घात n गुणा में 2n माइनस में 1, फिर 2n माइनस में 3 और ऐसे चलता जाएगा 3 गुणा में 1 तक। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात n गुणा में 1 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7 और ये चलेगा 2n माइनस में 3, फिर 2n माइनस में 1। हमें क्या सिद्ध करना था? हमें बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर दिखाना था और हमने सिद्ध कर दिया।
आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।